विश्व पर्यावरण दिवस के इस विशेष परिषद पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं एनर्जी श्योर इको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ डॉक्टर सुनीत निभेरिया। डॉक्टर सुनीत अपने जो इनोवेटिव जो प्रोजेक्ट है उसके लिए न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया या फिर यूँ कहा जाए कि भाई पूरे भारत में जाने जाते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए इनसे जानते हैं कि ये पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए और प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और क्या क्या कदम इनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर सुनील। नमस्कार मुखर्जी साहब। ये बताइए कि आपकी कंपनी ऐसा क्या कुछ कर रही है जिससे पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। मुखर्जी साहब देखिए, जैसा कि हमारी कंपनी का नाम ही है एनर्जी श्योर, एनर्जी फ्रॉम स्क्रैप, यूज्ड, अनयूज्ड एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जी सो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो पूरे वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। जी लेकिन आज जो हमारी मुलाकात है जी वो विश्व पर्यावरण दिवस के संरक्षण में संबंध में है। जी और जैसा कि हम लोग 50वां विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाने जा रहे हैं, जी तो इसकी जो थीम है वो है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। जी तो आज हम विशेष रूप से प्लास्टिक के ऊपर ही बात करेंगे जी और इसको हम किस तरीके से एक आम जिंदगी में अपना के हम कैसे सहयोग कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण का, जी इस पर बात करेंगे। जी जैसा कि हम सबको पता है और हम कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंचतत्व से मिलकर बना हुआ है। जी क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। जी तो ये जो पंच तत्व है जी ये सारे के सारे रिसाइकलेबल, जी और अगर कहीं भी हम इनकी रिसाइकलिंग को डिस्टर्ब करते हैं तो समस्या पैदा होती है। जी और ये प्लास्टिक इन सब चीजों में बाधक होती जा रही है। बिल्कुल। एक कहावत भी है, कहते हैं क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। जी जब बच्चा हमारी गोदी में आता है जी या जब उसको हम साक्षात रूप से देखते हैं जी तो 2.5 किलो का होता है, जी और जब अस्थि विसर्जन के लिए जाती हैं जी उसका भी एक्चुअल वजन 2.5 किलो ही होता है, जी मोर और लेस, थोड़ा जी बहुत ऊपर जी नीचे हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल तो जो कुछ भी हमने यहाँ से लिया यहीं दे दिया। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ना कोई चीज उसमें हम बाधक कर देंगे जी तो हम पूरे प्रकृति का जो डिसिप्लिन है जी वो या भी जो बता संचालन है दें। उसको डिस्टर्ब करेंगे। जी प्लास्टिक यही कर रहा है, हमारे पंच तत्व को डिस्टर्ब कर रहा जी है। डिस्टर्ब कैसे कर रहा है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं। जी लेकिन एक आम जिंदगी की अगर हम बात करें जी तो देखिए, आप कुल्हड़ में चाय पीते हैं, जी जब कुल्हड़ में चाय पीते हैं तो अलग स्वाद आता है। जी अगर उस कुल्हड़ के साथ थोड़ी बहुत राख आपकी जीभ पर आ भी जाती है जी तो हमारा शरीर एक्सेप्ट कर लेता है, बिल्कुल क्योंकि दैट इज रिसाइकलिंग। बिल्कुल लेकिन अगर इसी चाय को हम प्लास्टिक के कप में पी रहे हैं जी और जरा सा प्लास्टिक का टुकड़ा आ जाए जी तो क्या आप निगल पाओगे? बिल्कुल नहीं। नहीं निगल पा सकते। और डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे कैंसर भी होता है। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी इतनी सेंसिटिव है कि जो उसके मतलब की चीज नहीं है जी वो एक्सेप्ट ही नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जरा सा प्लास्टिक का टुकड़ा हमारे शरीर को एक्सेप्टेबल नहीं है, जी तो जो हम टनों, जी जैसा कि कहा जाता है कि हम हर साल 400 मिलियन टन पूरे जी विश्व में प्लास्टिक जी यूज कर रहे जी हैं, ये समस्या का कारण बनेगा या नहीं बनेगा? जी बहुत छोटी छोटी बातें अगर हम आम जिंदगी में देखें जी तो सही मायने में हम लोग पर्यावरण संरक्षण की बात कर सकते हैं, अदरवाइज सब बेईमानी होगी। जी मैं आपको 6 R के रूप के माध्यम से जी समझाना चाहूंगा कि हम आम जिंदगी में किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो पहले मैं 6 R कौन से हैं वो बात करना चाहूंगा। जी पहला है रीथिंक। जी आज अगर हम नहीं सोच रहे होते प्लास्टिक के बारे में या कोई समस्या नहीं होती तो शायद रीथिंकिंग की हम बात ही नहीं करते। बिल्कुल। यूज करते जा रहे थे, यूज जी करते जा रहे जी थे, आज समस्या हो इसलिए हम दोबारा सोच रहे सोच हैं। रहे हैं, पुनर्विचार करना इस बारे में। जी जहां कहीं भी हमें लगे जी कि हम प्लास्टिक की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं
तो हमें सोचना चाहिए बिल्कुल। कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। तो यानी इसका विकल्प आप कह रहे हैं कि उसका विकल्प हम ढूंढें पहले तो विचार आने चाहिए ना जी। कि हमें ये मानना पड़ेगा कि समस्या है। जब जी। समस्या है तो हम उसको विचार करें कि जी। इसकी जगह क्या मैं दूसरी चीज यूज कर सकता हूँ। जी। अगर समस्या या हमारे पास विकल्प है जी। तो हम उसको रिफ्यूज कर दें जी। कि अगर मुझे प्लास्टिक यूज नहीं करनी है, यहाँ दूसरी चीज मैं यूज कर सकता हूँ, जी। तो हम उसको रिफ्यूज कर दें। ठीक। अगर किसी कारण से रिफ्यूज नहीं कर सकते जी। तो एटलीस्ट रिड्यूस करें। जी। एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है, जब भी हम सब्जी की दुकान पे जाते हैं जी। या इवन सब्जी की ठेली पे जाते हैं जी। तो हर सब्जी को अलग थैली में पैक करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। और तो और हमने देखा है कि कई बार जो है वो उसमें गांठ भी लगवा लेते हैं जी। जी। बिल्कुल। जिससे कि आपस में मिक्स ना हो जाए। जी। और जब घर आते हैं जी। तो उस थैली को हम गांठ खोलेंगे नहीं, जी। हम उसको फाड़ेंगे जी। और फाड़ के उसको डस्टबिन में डाल देंगे। जी। अब वो किसी काम की नहीं रही। बिल्कुल। तो एटलीस्ट हम रिड्यूस करें। जी। अगर हम रिफ्यूज नहीं कर सकते तो रिड्यूस करें। और चलिए हमने रिड्यूस करने का प्रयास किया, जी। हम अपने घर पे आ भी गए, जी। तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जी। उसका रीयूज तो जरूर करें। अच्छा। ठीक। जरूरी नहीं है कि हम एक बार एक चीज इस्तेमाल कर ली तो हर जी। बार कोई चीज गंदी नहीं होती। जी। और अगर गंदी भी हो गई है तो धुलाई करके भी हमारी जी। रीयूज हो सकती है। अब कोई चीज रीयूज करने लायक कई बार नहीं है जी। तो फेंकने से पहले हम उसको रिपेयर करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक। वो हमारा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि हमारी प्लास्टिक बंद हो गई। अब अगर वो रिपेयर लायक भी नहीं है जी। तब फेंकने की बारी आती है जी। और फिर करते हैं हम रिसाइकलिंग। जी। रिसाइकलिंग पूरे मात्रा का जितना भी इस्तेमाल हो रहा है उसका मुश्किल से 10% हो पा रहा है। जी। बिल्कुल सही कहा। और अपने अगर हम हिंदुस्तान की बात करें जी। अभी 10% पर भी अपने लोग नहीं पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। रिसाइकलिंग के टोटल बिजनेस में हम लोग हैं। जी। और रिसाइकलिंग कैसा हो सकती है, एक तो अगर हम किसी चीज को कोई वैल्यू दे दें। जी। एक जमाना था जब कोई चीज ऐसी फेंक दी जाती थी लेकिन अगर उसी की वैल्यू हमें मिलने लगती है तो हम जी। बेचते हैं। जैसे जी। रद्दी है, जी। जो हमारे बेस्ट पेपर है, न्यूज जी। पेपर है जी। और इवन स्कूलों की कॉपी किताबें हैं जी। वो भी हम बेचते हैं कि उसकी जी। एक वैल्यू मिल जाती जी। है। ऐसा ही आज की डेट में प्लास्टिक की भी एक वैल्यू है। जी। तो एटलीस्ट अगर हम चाहते हैं जी। कि हमारे प्लास्टिक का सबसे बड़ा समाधान और रिसाइकलिंग हो जाए जी। तो सबसे पहले हमें छटाई करनी होगी, बिल्कुल। सेग्रीगेशन इधर की, जी। जहां हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट यानी जो प्लास्टिक हमारी नॉन डिग्रेडेबल में आती है जी। ये मिक्स होती रहेगी जी। तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सेग्रीगेशन जरूरी है, जी। सेग्रीगेशन करें जी। और इस प्लास्टिक को एक अलग बैग में इकट्ठा करते हैं। अच्छा। अगर आप बहुत ज्यादा संपन्न है, आपको लगता है कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे लेवल से बहुत नीचे की चीज है, जी। कोई बात नहीं, आप इकट्ठा करिए जी। और जो भी अपने कबाड़ी वाले लोग आते हैं जी। उनको फ्री में दे दो। बिल्कुल। एटलीस्ट वो समस्या तो पैदा नहीं करेंगे, बिल्कुल। कहीं ना कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जी। जहां वो उसका रीयूज कर जी। सके, रिसाइकिल कर सके। मुसीबत ये है कि गायें जो प्लास्टिक खा जाती हैं चबाकर, और ये जो नदियों में नालों में जो कचरा इकट्ठा होता है, समस्या वहाँ पैदा होती है कि इनको न तो हम कुछ कर पाते हैं, और वो मैंने तो यहाँ तक सुना है कि समुद्र में बड़ी बड़ी शार्क और व्हेल जो है, अगर उनका पेट चीरा जाए तो दुनिया भर की पन्नियाँ निकलती हैं। समुद्र में भी कचरा जमा हो रहा है। तो ये वाकई एक शोचनीय स्थिति है और हम सबको सोचना पड़ेगा इस बारे में। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे जो पंच तत्व हैं, जी। नॉट ओनली जल, जी। ये पूरी की पूरी प्लास्टिक जो है वो हमारे पंच तत्वों को डिस्टर्ब कर रही है उनकी बिल्कुल रिसाइकलिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा अभी आपने उदाहरण दिया गाय का, जी। ये बहुत जी। दर्दनाक सीन होता जी। है। मुझे पता नहीं आपने कभी ऐसा देखा है या नहीं देखा है, जी। कि मैंने हकीकत में देखा है जी। कि पॉलीथीन खा रही है गाय बिल्कुल।
बाकी जानवर भी खा रहे हैं। जी क्यों? कई बार उनकी मजबूरी होती है और कई बार वो सेंस नहीं कर पाते कि ये चीज़ हमें खानी चाहिए नहीं खानी नहीं चाहिए। करनी चाहिए, बिल्कुल। तो इसमें पब्लिक का सहयोग चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट अगर हम किसी को कुछ चीज़ डाल भी रहे हैं जी तो वो अलग करके डालें। बिल्कुल बिल्कुल। जल की बात करें तो जितना भी अपना जो जलीय जीव हैं जी उन्हें भी समझ में नहीं आता, जी वो भी खा जाते हैं, जी छोटे छोटे पीसेस हैं जो वो खा जाते हैं। जी यहाँ मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको बताना चाहूँगा जी कि जब भी हम प्लास्टिक को डालें जी तो सेपरेट करके डालें, और ये कोशिश करें कि जब भी हम प्लास्टिक को यूज करने के बाद फेंकने जा रहे हैं जी उसको छोटे छोटे टुकड़े ना करें। ठीक। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि आज अगर हम ये मान के चलें कि आज अपने यहाँ 1 करोड़ लोग हैं जी और 1 करोड़ लोग पॉलीथीन जी पैक दूध पी रहे हैं। जी जब हमारे घर में 1 या 2 पाउच आ रहा है, जी उस पाउच को हम कैसे काटते हैं? क्योंकि समस्या जो है वो बड़ा पीस नहीं है, जी समस्या जो है वो छोटा पीस है। जी उस छोटे पीस की वजह से ज्यादा समस्या होती है रादर देन बड़े के। बड़े को हम उठा भी सकते हैं जी और उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पीस हैं वो जी सबसे ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है। कर रहे हैं। जी मैं अभी बात कर रहा हूँ उन पीसेस की जी जो हमें दिखाई दे रहे हैं। जी माइक्रो लेवल के तो बहुत सारी समस्या पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो पीस हमारे आज दिखाई दे रहे हैं वो भी बहुत बड़ी समस्या जी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ नहीं हो सकता। जी हम जब नॉर्मली जी अपने घर में दूध का पैकेट लाते हैं तो जी कैसे काटते हैं? ऐसा ऐसे काटते जी हैं। अब ये जो बड़ा पीस है ना, जी ये तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ करेगा, जी लेकिन जो सबसे ये बड़ी समस्या है ना छोटा वो पीस ये पीस जी है। अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, हमने इसकी लाइफ खत्म कर दी। जी जी हम अगर किसी की लाइफ किसी को दे नहीं सकते तो लेता हूँ, बिल्कुल ये पीस हमारा बहुत ज्यादा परेशान करेगा। ठीक। मेरा सजेशन ये है, जी साथ ही साथ मैं सॉल्यूशन भी देता हूँ जी कि जब भी हमारे घर में ऐसा कोई समाधान हमें जरूरत हो जी तो हम इस पाउच को ऐसा ना काटें, जी बल्कि ऐसे काटें कि दूध तो निकल आए लेकिन ये पीस अलग ना हो। बिल्कुल। आप अगली बार इसको ऐसे काटिए, अच्छा ये अलग नहीं होगा। अच्छा ठीक है। अगर इस तरीके से काटेंगे जी तो ये छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो जी हमें समस्या पैदा जी नहीं जी करेंगे। बिल्कुल। दूसरा, आज जितना भी हमारी पर्सनल केयर की चीजें हैं उसका पाउच बहुत ज्यादा आ गया। बिल्कुल उस पाउच का हो तो बहुत कुछ सकता है, जी लेकिन हम लोग केयर नहीं करते और उसे प्रॉपर जगह डालते नहीं जी है। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी कि छोटे छोटे पीसेस ना करें, एटलीस्ट इतना बड़ा तो रखें, इतना बड़ा तो रखें कि वो दिखाई दे जाए और जी। उठा के कहीं ना कहीं यूज किया जाए। बहुत बढ़िया। आजकल तो मैं आपको बताऊँ कि ये तेल से लेकर दवाइयों से लेकर बहुत सारी चीज़ों, फूड एंड बेवरेज, दूध के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पाउच हम इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में। और उनको जैसा आपने बताया कि उसी तरह से हम कतरन काट के उसका निकाल देते हैं छोटा सा, और वो हमारे लिए समस्या पैदा करती है। तो ये तो हो गई विश्व पर्यावरण दिवस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो जानकारियाँ जो आपने हमारे दर्शकों को दी। अब आप ये बताइए कि आपकी कंपनी जो एनर्जी श्योर है वो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या काम कर रही है और किस किस तरह से आप काम कर रहे हम लोग देखा जाए तो टोटल वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बायोगैस बनाना हो, हैं? जी उससे फिर सीएनजी बनाना हो, अच्छा या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उससे अपना कंपोस्ट बनाना हो तो अच्छा हम लोग कंपोस्टर लगा रहे हैं। अच्छा और जहाँ तक अभी जो विषय अपना प्लास्टिक का चल रहा है जी तो प्लास्टिक से ऑयल बनाने के प्लांट हम लोग लगाते हैं, अच्छा प्लास्टिक से दाना बनाने के प्लांट हम लोग लगाते हैं, अच्छा। और प्लास्टिक से ऑयल के साथ साथ एक इसको ब्लॉक्स बनाने का हम लोग प्लांट लगाते हैं। ये ऑयल और दाने किस काम आते हैं? ये ये मान लीजिए कि हमने सारे प्लास्टिक को लिया जी और उस प्लास्टिक को हमने एक तरीके से रिसाइकिल किया ठीक। और उसका जो दाना है ग्रेनुअल है वो जी बना दिया। जी अब फर्दर कोई प्लास्टिक की चीज बनेगी तो उसके लिए रॉ मटेरियल तैयार है, जी ये मशीन हम लोग बनाते हैं। अच्छा। तो क्या ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए या कमर्शियल यूज़ के लिए, थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों के लिए स्पष्ट कर सकें? डोमेस्टिक यूज में तो सिर्फ पब्लिक का सहयोग इतना ही है कि वो हमें छांट के दे दें। अच्छा अगर संपन्न है तो उसको डोनेट कर सकते हैं, बहुत सारे कलेक्शन सेंटर भी आजकल बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जी जिसको एमआरएफ कहा जाता है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कहा जाता है, वहाँ जाकर दे सकते हैं। जी और अगर लगता है कि नहीं हमें कोई वैल्यू मिलनी चाहिए
कबाड़ी वाले आ रहे हैं उनको दे सकते हैं। जी लोकल लेवल पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कोई समाधान अभी नहीं है, जी लेकिन जितना भी है वो कॉमर्शियल लेवल पर ही है। जी लेकिन इतना सहयोग अगर कर दें कि एटलीस्ट वो साफ सुथरी फॉर्म में कलेक्ट होके एमआरएफ तक पहुंच जाए जी या किसी कबाड़ी वाले तक पहुंच जाए, जी। उतना सहयोगी सराहनीय होगा। बहुत बढ़िया। आपकी कंपनी ये जो बायोफ्यूल के जो प्लांट्स हैं या जो ये दाने या उसके बाद में ग्रेनुअल्स के बारे में आपने बताया, इसकी जो मशीन है, ये क्या आप दिल्ली एनसीआर में सप्लाई कर रहे हैं या पैन इंडिया कर रहे हैं? ये पैन इंडिया कर रहे हैं, और आज की डेट में जो है वो इवन नगर पालिका लेवल पर भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं इस तरीके के प्रोसेसिंग। अच्छा। कलेक्शन तो हो ही रहा है हमारे के माध्यम से, साथ में जो है वो अभी काफ़ी सारी नगर पालिकाएं इसको प्रोसेसिंग भी करने लगी हैं। जी। ये जो कूड़ा निस्तारण यानी जो वेस्ट डिस्पोजल का जो वो है अलग अलग नगर पालिकाओं में, और अब तो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के तहत बहुत मैसिव वे में इसको किया जा रहा है। कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं, कूड़ा उठाती हैं और ले जाती हैं। तो इसमें से जो वो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा का जो जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है पब्लिक के इसमें, और अभी भी वो मिक्स ही होता है कूड़ा, वो अलग अलग नहीं होता है। तो आप इसको किस तरह से आपके पास जो वेस्ट आता है, जो कूड़ा आता है, इसको क्या आप सेग्रीगेट करते हैं, किस तरह से करते हैं? देखिए, जहाँ तक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात है, जब तक वो नॉन बायोडिग्रेडेबल से अलग नहीं होगा, जी चाहे वो घरों के लेवल पे हो, जी जिसे हम वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स कहते हैं, जी। और अगर किसी तरीके से वो मिक्स होकर आ भी गया है तो अपने प्रोसेसिंग सेंटर में उसको अलग मैनुअल किया जाएगा। अच्छा जी, बिना बिना अलग किए कोई प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। अच्छा। तो क्या इनको सेपरेट करने का आपके पास व्यवस्था है इसकी? बड़े लेवल पर जो मिक्स वेस्ट आता है उसके लिए सेग्रीगेशन ट्रॉमल्स होते हैं, अच्छा लेकिन उस केस में फिर और कुछ नहीं बन पाता है, उस केस में सिर्फ खाद बन पाती है। अच्छा। और जो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है, जी लाइक बायोडिग अपना प्लास्टिक है या कंकड़ पत्थर है, वो जी सब अलग हो जाते हैं, जी। लेकिन सिर्फ कंपोस्टिंग हो पाती है। अच्छा लेकिन अगर हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से कोई एनर्जी पैदा करनी है जी तो हमें सेग्रीगेशन बहुत फाइन लेवल का चाहिए होता है, जी। और वो एट सोर्स ही पॉसिबल है। अच्छा बहुत मुश्किल होती है। इवन कभी आप आइए, आपको दिखाते हैं, जी अगला हम अपने लोग कुछ वीडियो ऐसा बनाएंगे जी कि कितनी तकलीफें आ रही हैं जी साइट पर। जी जो लोग हम मिक्स करके आसानी से डाल देते हैं गाड़ी में, जी। लेकिन साइट पर उसके लिए बहुत समस्याएं आती हैं, और जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनका भी जीवन कई बार दांव पर लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा और हमें बताएंगे कि आप कौन कौन सी मशीनरीज बना रहे हैं ताकि इससे पर्यावरण जो है सुरक्षित रहे? थोड़ा सा अगर विस्तार से बता सकें आप। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए हम लोग कंपोस्टर बना रहे हैं, छोटे बड़े बायोगैस प्लांट बना रहे हैं, अच्छा। जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं। आज की अच्छा। डेट में आपकी जानकारी की एक चीज़ और बता दें कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जी जिनका नैक एक्रेडिटेशन हो रहा है, जी। तो उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने एक बहुत अच्छा रैंकिंग रखा, अच्छा उसके लिए बहुत अच्छे नंबर रखे हुए हैं। अच्छा। तो वहाँ सॉलिड वेस्ट को क्या कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम्म। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट इसको जब तक उन्होंने एक्रेडिटेशन में डाला है, जी उसके लिए वैल्यू ऐड की है, तब जी से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई। जी। छोटे बायोगैस प्लांट्स भी बना रहे हैं हम लोग, अच्छा कंपोस्टर बना रहे हैं, अच्छा नगर पालिका नगर निगम के अच्छा लेवल के भी बड़े कंपोस्टर बना रहे हैं। अच्छा। और उनके लिए जो भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग गैस बना के उनसे पावर जनरेट कर रहे हैं। जी और अभी नगर पालिका और नगर निगम लेवल पर ये भी आ रहा है कि जितना भी प्लास्टिक है उससे, जो मिक्स प्लास्टिक है जी बेसिकली बायोडिग्रेडेबल या जी गंदा प्लास्टिक जिसे जी कह सकते जी। हैं, उसको प्रोसेस करके ऑयल बनाने के और उससे पावर जनरेट करने के करने की। प्लांट लगने लगे। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपने बताया बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि भाई हम इसको सेग्रीगेट करके अलग अलग वो निकाल करके और उसका अलग अलग यूज़ हम करते हैं। तो लेकिन आपको लगता है कि अभी भी लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, जागरूकता का बहुत ज़्यादा अभाव है, और इसको एक स्टेज तक ले जाना है, और ये सबको मिलकर एक मुहिम बनाकर इसको मतलब चलाना होगा, जनता की तरफ से भी, आप जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी, और जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको भी, सबको एक कंबाइंड रूप से आगे बढ़ कर के काम करना पड़ेगा, तब जा कर के ये चीज़ें सुधरेंगी। आपका क्या कहना है इस बारे में?
देखिए ये जो समस्या है वो किसी एक ने पैदा नहीं की है, जी और ना ही किसी एक की वजह से ये खत्म होगी। जी जब ये समस्या पैदा भी हम सब लोगों ने की है, तो हम सब लोगों को मिलकर ही इससे निकलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। संयुक्त रूप से अपने को काम करने की जरूरत है। जी और सबसे ज्यादा जो कमी है वो अवेयरनेस की ही है। जी अगर कोई चीज हम सेग्रीगेट कर दें जी और उसकी वैल्यू क्रिएट कर दें, जी तो वो अपने आप ठिकाने तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अभी होता क्या है कि हम लोग मैस कर देते हैं, जी और अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि मिक्स वेस्ट को हम कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकें। जी तो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करना बहुत जरूरी है। स्कूलों में करना जरूरी है, सोसाइटीज में करना जरूरी है। जी हम लोग RWA के माध्यम से काफी सारे कार्यक्रम करते हैं। अपना एक प्रोग्राम है, उसका नाम है कहानी कचरे की। अच्छा उस कहानी कचरे की जो 1 घंटे का प्रोग्राम है, उसमें और कुछ नहीं सिखाते, हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग अगर इसको मिक्स करके डाल रहे हैं तो सामने जो आपके इस वेस्ट को रिसाइकिल करने में सहयोग कर रहा है, जी उसकी कितनी बड़ी समस्या को आप दूर करें। मेहनत बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी तक कचरा जिसे कहते हैं ना, जी उस कचरे को हम कचरा शब्द से बाहर नहीं निकालेंगे, जी जी बिल्कुल। तब तक समस्या रहेगी। जी तो आपका ये विश्वास है कि अगर आदमी में इच्छा शक्ति हो, हम सब में अगर इच्छा शक्ति हो, तो कचरे से हम सोना निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, और निकलना शुरू हो भी गया है। आज की डेट में देखिए, हर चीज आपने बहुत पहले सुना होगा, जो अपनी एक्सरे फिल्म हुआ करती थी, जी उससे चांदी एक्सट्रैक्ट होती थी। जी तो कचरे से सोने वाली बात कहाँ से है वो? जी वैसे तो फिल्म बेकार थी, जी लेकिन उससे जब चांदी एक्सट्रैक्ट हो सकती है। आज की डेट में जो ई वेस्ट अपना रिसाइकिल हो रहा है, जी तो ई वेस्ट में भी काफी वैल्यूएबल चीजें निकल के आ जी रही हैं। जी लेकिन अगेन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि इसको मिक्स होने से बचाएं, बिल्कुल। इसको सेग्रीगेट करें। जी अगर आप संपन्न हैं तो चाहे डोनेट कर दें, जी लेकिन सेग्रीगेट जरूर करें। बिल्कुल। और सेग्रीगेट नहीं होगा तो समस्या ऐसी की ऐसी रहेगी। हम्म, तो सेग्रीगेशन ज़रूरी है, चाहे जीवन में हो या फिर चाहे कूड़े में हो। जी जैसे जीवन में हर चीज़ें सेग्रीगेट होनी चाहिए, उसी तरह से वही हमारा जो कूड़ा है, चाहे वो गीला कूड़ा हो, चाहे वो सूखा कूड़ा हो, चाहे वो ई वेस्ट हो, या किसी और प्रकार का हैजर्डस कूड़ा हो, सेग्रीगेशन अनिवार्य है। आप यही कहते हैं ना? जी चलिए, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्व पर्यावरण दिवस में हमारे दर्शकों को कुछ खास संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आम तो आम, जी उनके छिलके भी काम आए। जी पर्यावरण दिवस की ऐसी शुभकामनाएं बहुत सबको। बहुत धन्यवाद।